ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साई जीवन माला में। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो चलिए आज साई सचरित का अध्याय 6 जो हमने छोड़ा था उसे अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो अध्याय 6 में जो हम बातें कर रहे थे, तो अगर आप सभी साईं बाबा के इस चैनल पे नए हैं, साईं जीवन माला पे नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आप भी साईं सचरित के पाठ में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने पाठ का वीडियो बना के हमें प्रसारित करें, भेजें हमें, तो हम साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल पे आपके दिए गए वीडियो को प्रसारित करेंगे और आप सभी पे साईं की कृपा बनी रहे। यही प्रार्थना हम साईं बाबा की द्वारका माई से आप सभी के लिए हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स या मेला भरने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल गुंडू को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्र कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। यह तो नाना साहब चंदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछवा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया। आंगन बहुत छोटा था तथा असुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए और वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भगोजी सिंधे बाबा के एक कोढ़ी भक्त कुछ आगे साहस करके बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधव राव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी भी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलवाया और एक जरीदार फेंटा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस प्रकार अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षणी उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता कि कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम में वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार मैं उनका वर्णन आपके लिए अगले अध्याय में करता जाऊंगा। मैं बाबा यवन हैं, हिंदू हैं, इसका विमोचन किया जाएगा तथा उनके योग साधक शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। सप्ताह परायणः प्रथम विश्राम। जय साई राम। तो आज अध्याय 6 कंप्लीट हो गया। अब कल से साईं सचरित का अध्याय 7 हम आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। तो आप लोगों से विशेष आग्रह, अगर आप भी साईं सचरित अध्याय 7 पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ते समय उसका वीडियो बनाइए और हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग बाबा के इस साईं सचरित के ग्रंथ के पाठ में जुड़ेंगे और इस संसार में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए साईं से प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी बने रहें साईं जीवन माला के साथ और साईं बाबा आप सभी पर अपनी अपार कृपा बनाए रखे। ओम साई राम। इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।